सागर जिले के वंडा के बृहद सिंचाई परियोजना के तहत उल्दन में बनाए जा रहे डैम में शामिल सभी डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों एवं नागरिकों का दर्द झलक अब सड़कों पर आ गया है। जहां लंबे समय से डूब क्षेत्र के विस्थापित लोगों के मुआवजा विस्थापन सहित कुछ अन्य मांगों पर शासन प्रशासन स्तर पर सामने आने वाली विसंगति पर लगातार प्रशासन स्तर एवं जनप्रतिनिधि तक अपनी गुहार लगाए जाने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित होकर सभी पैदल भोपाल के लिए कूच कर अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे आवाज बुलंद कर निकल पड़े हैं, जिसकी भनक प्रशासन को पड़ने के बाद उसकी सांसें फूली हुई और लगातार वह आक्रोशित प्रभावित लोगों से संवाद कर मसले का हल हो इसके प्रयास में जुट गया है। मान मनोबल के तहत स्वयं स्थानीय विधायक को साथ लेकर भोपाल निकले प्रभावित जनों को लहरा नाके के पास प्रशासन ने घंटों रोका रखा और उनसे चर्चा कर प्रयास किया कि फिलहाल सभी प्रशासन जनप्रतिनिधि को थोड़ा समय दें और आंदोलन स्थगित कर दें। कलेक्टर जल संसाधन विभाग के अधिकारी बंडा विधायक की मौजूदगी में लंबी चर्चा का हल निकलता नहीं दिखा। जहां कुछ लोग प्रशासन के आश्वासन पर पीछे हटने राजी हो गए, पर ज्यादातर लोग सहमत नहीं हुए और अपने निर्णय पर डटे रहे, आगे कूच कर निकल गए। इस मामले में ना तो आक्रोशित लोगों को प्रशासन की बात पर भरोसा था, जनप्रतिनिधि से कोई उम्मीद थी। अब तक जिस तरह का संघर्ष उन्हें उनकी वाजिब और न्यायोचित बात के लिए करना पड़ा, उसको लेकर वर्तमान और पूर्व दोनों विधायक के रवैये से भी सभी ज्यादा आक्रोशित दिखाई दिए, जिसको लेकर खुलकर खरी खोटी भी सुना अपना दर्द बयां किया। साथ ही सरकार के दावे और हकीकत में जमीनी आसमान के अंतर पर भी लोगों में रोष था। जहाँ प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों के नियम कानून के गणित में उलझा प्रभावित विस्थापितों के साथ होने वाले छलावा भेदभाव से भी सभी आक्रोशित दिखाई दिए और एक भी सुनने से इनकार कर लिखित में जब तक उनकी बात पर सहमति नहीं होती पीछे हटने से इनकार कर दिया। सबसे ज्यादा उन लोगों में रोष था जिनका गांव टापू बन जाएगा, पर प्रशासन अब तक यह तय नहीं कर पाया है कि कितना क्षेत्र डूब प्रभावित है। एक विस्थापित के मुताबिक पूर्व में इसलिए सुनवाई नहीं हुई क्योंकि विधायक कांग्रेस का था और सरकार भाजपा की। इस बार बदलाव किया तो भाजपा के विधायक इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि सरकार उनकी है। इसकी पुष्टि जब प्रशासन विस्थापित लोगों से संवाद कर रहा था उस समय भी दिखाई दी। जहां प्रशासन स्तर पर लंबित मांग पर कलेक्टर तो जवाब दे आक्रोशित लोगों को मनाते नजर आए, प्रशासन स्तर के जवाब के मामले में विधायक के पास कोई ठोस जवाब नहीं थे। ऐसे में आक्रोशित लोगों के दर्द पर पुनः आश्वासन रूपी मरहम लगाने के प्रयास से बात नहीं बनी। बहरहाल जिस तरह के आक्रोश के स्वर बुलंद हो रहे वह एक बड़े आंदोलन की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो निश्चित ही सरकार प्रशासन की मुश्किलें बढ़ना तय है। हमारी मांग है कि 2018 में जो गाइडलाइन थी 9 लाख की हेक्टेयर उसका दूना करके 18 लाख और 18 लाख का ब्याज लगा के जितना होता है हमें 5 साल का ब्याज लगा के चाहिए। ये सब उसी का मामला है कि अब पहले उन्होंने बोला, कुछ मंत्री लोग आते थे तहसील में तो कहते थे आपने गलती की है कि भाई आपने विधायक कांग्रेस का रखा है इसलिए आपका सुनवाई नहीं हो रहा, काम हो रहा है। 5 साल निकल गए, न मुआवजा दिया गया उस वजह से, तो अपन ने विधायक बीजेपी का बना दिया। बोले हम सरकार का विरोध होगा, हमने आपकी बात सरकार से बोलेंगे। तो हम लोग बंडा बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सारे जितने मतलब हम लोग 5-6 गाँव से हैं, बहरौल, कुल, पिपरिया, मलिया, पारगों, मुड़िया और सलैया खुर्द। तो हम सभी लोग मतलब बंडा बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो बांध निर्माण हो रहा है उल्दन में, तो ये बहुत सारी विसंगतियां हैं। 2018 में हम लोगों का जो सर्वे किया गया था उसमें आधा गांव मतलब सारा का सारा गांव डूब रहा था। अब उसमें उनने आधा गांव को टापू बना दिया है और 2018 से 2018 में धारा 11 का प्रकाशन किया गया था और 2018 में जब धारा 11 का प्रकाशन किया गया था तो शासन का जो गाइडलाइन के अनुसार प्रति वर्ष 12% का ब्याज देना था। तो उसमें इनने क्या किया गवर्नमेंट ने कि वो जो धारा 11 का प्रकाशन रिपब्लिश कर दी, पुनः प्रकाशन कर दिया अभी 2 महीने पहले। तो वो हम लोगों का उस समय से 2018 से लेकर 72 मतलब प्रतिशत हम लोगों का ब्याज हो गया और प्लस उस पर जो हम लोगों के घर डूब रहे थे वो भी उनको बाहर कर दिया और टापू बना दिया। चारों तरफ जल भराव है और बीच में मतलब 10, 25, 50, 100, 150 घर बच रहे हैं। इस प्रकार की ये समस्याएं आ रही हैं। ये जो
चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सबकी उदासीनता है। हम लोगों को मरने के लिए अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। और जब हम लोगों के पास में कोई साधन नहीं बचा, कोई सहारा नहीं बचा, तो हम लोग अपने सारे काम धंधे छोड़ के साफ कटाई लग गई है। कुछ मजदूर भी हम लोगों के साथ में चल रहे हैं, जो दिहाड़ी वाले हैं, 300 रुपये दिन कमाते हैं, तब जाके उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था होती है। ऐसे सभी लोग हम लोग में नेता कोई नहीं है किसान। तो अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम लोग भोपाल जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी मांगे रखेंगे, बोलेंगे या तो आप हम लोगों का कोई निराकरण कर दो या फिर हम लोगों की। उनने यही टहलावे वाली बातें कर दी, आज भी यही टहलावे वाली बातें कर रहे हैं। आज हमारी भूमि स्वामी जा रही है, उस पर 3 लाख का एकड़ मुआवजा बता रहे हैं। आज हम लोगों के लिए इतना संतुष्ट नहीं होना चाहते कि हम लोग कहाँ 3 लाख की एकड़ ज़मीन। हम लोग ये चाहते हैं कि आज जो रेट है ज़मीन का, वो रेट उचित मिलना चाहिए। हम लोग संतुष्ट हैं, इसमें कोई ना कलेक्टर साहब सपोर्ट कर रहे हैं, ना विधायक साहब जी सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, आपका संतुष्टि करेंगे। इसी मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और हम लोगों ने मतलब उनका सहयोग किया था। नहीं अभी तक तो नहीं हम लोग। तो आप क्या चाहते हैं अपने विधायक से? अब हम लोग तो ये चाहते हैं कि हम लोगों का गांव जो डूब में सब लोग चाह रहे हैं, जो 2-4 गांव के किसान हैं, सबका डूब क्षेत्र में लिया जाए। गांव जो डूब में जा रहा है तो अपनी किया था, उन्होंने किसानों की नहीं सुनी। किसने नहीं सुनी? वो नहीं सुनी, विधायक जी ने, कलेक्टर साहब ने। क्या निष्कर्ष निकला? आप जीरो कुछ नहीं। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप क्या भोपाल रवाना होंगे। संबंध में जा रहे थे, हमारा गांव पूरा डूब में करवाने हैं, उचित मुआवजा चाहने हैं। इस वजह से कल कलेक्टर साहब ने कह रही थी कि आज फैसला कर देंगे, तो अभी तक फैसला नहीं हुआ। हम लोग कल से बात करते हैं उन लोगों से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 20 तारीख को मैं उनके गांव जाके साथ में बैठा हूँ। उसके पहले भी मैं जब से अभी 2 महीने निर्वाचन हुए हैं, 2 बार सभी लोगों से मुलाकात करती हूँ।